नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। आपको न तो भागना है और न ही रुकना है, बस आपको लगातार चलते रहना है। आपको शक्तिशाली इसलिए नहीं बनना है कि आप किसी को दबा सके, बल्कि इसलिए कि कोई आपको न दबा सके। खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ, जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। बनाना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें अगर कोई अंगार भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। धीरज रखना वो कड़ी मेहनत है जो आप तब करते हैं जब आप अपने किए हुए कठिन परिश्रम से थक जाते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आप अपनी समस्या से कई गुना ज्यादा बड़े हैं। यह जिंदगी क्रिकेट के खेल के जैसी है, जब तक डटे रहोगे तब तक खेलते रहोगे। जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही लोग अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमें उसमें सफल होने की शक्ति देते हैं। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि यह दोनों परिवर्तनशील है। आपकी गलतियां आपको यह बताती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। आप जिस नजर से इस दुनिया को देखेंगे, यह दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देगी। लाइफ में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। सफलता अनुभवों से मिलती है और अनुभव मिलते हैं खराब अनुभवों से। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती है, अक्सर वो ही लोग कमाल करते हैं। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, वह केवल अच्छे के लिए ही घटित होता है। दुनिया में एक ही इंसान आपकी तकदीर को बदल सकता है, और वो है आप खुद। पहले खिलाड़ी तो बनो अपने फील्ड के, फिर देखना आपको इतना मिलेगा जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर आपने सोच लिया कि यह काम करना है, फिर चाहे वह काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, बस कर डालो। कभी भी खुद को कम मत समझो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आप कर सकते हैं। जो हो नहीं सकता वो ही तो करके दिखाना है। आप उस तरह के व्यक्ति बने जिस तरह के व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं। सीढ़ियां तो उन्हें चाहिए होती है जिन्हें छत पर जाना होता है। मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। जिस पल आप अपने आप को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, उसी पल दुनिया भी आपको अहमियत देना शुरू कर देती है। आपकी जिंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके माता पिता के अलावा कोई नहीं सोच सकता है। जिंदगी बिना किसी उद्देश्य के अर्थहीन है। अपने आप पर हंसने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। स्वयं पर शंका करना बंद करो, कठोर परिश्रम करो और इसे पूरा करो। जब तक आप डरते रहोगे, तब तक आपकी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। जिंदगी में जो कुछ भी करना है, उसके बारे में सच बता दो। घुमा फिरा के बात मत करो। कभी भी खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जो सिर फिरे होते हैं वो ही इतिहास रचते हैं। समझदार लोग तो बस उनके बारे पढ़ते हैं। क्यों भरोसा करें गैरों पर, जब चलना है अपने पैरों पर। जिंदगी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसलिए अपना बेस्ट शॉट दीजिए। दूसरों का अपने जीवन पर नियंत्रण मत दीजिए। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी जी ली, बस वो ही त्योहार है, बाकी सब कैलेंडर की तारीख है। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो उसे उनको दीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने आप को इस तरह से तैयार करो कि हर एक चुनौती आपके लिए छोटी पड़ जाए। हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं। जो सीख रहा है वह जिंदा है, और जिसने सीखना बंद कर दिया वह जिंदा लाश के समान है। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती है। अपने दिमाग को ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो हर परिस्थिति में अच्छा ही देखें। अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि जो आप मान लेते हैं वो आज नहीं तो कल बन जाते हैं। जिस दिन आपने अपनी खुद की सोच बड़ी कर ली, उस दिन से बड़े बड़े लोग भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे।
बाज जिसके जीवन का संघर्ष शुरू होता है उसके आशियाने से। शायद आपको पता भी होगा, बाज एक ऐसा पक्षी है जिसे उड़ान भरने के लिए सबसे पहले तैयार होना पड़ता है। दूसरे पक्षियों की तरह वह घोंसलों में नहीं बैठ सकता। एक बाज अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखाने के लिए किसी ऊंचे वृक्ष या फिर पर्वत की चोटी पर जाकर बैठ जाता है और फिर वहां से अपने बच्चे को धक्का देता है। इस वक्त बाज का बच्चा उड़ने के लिए बिल्कुल नया और अनजान होता है। जब बाज अपने बच्चे को ऊपर से गिराता है तो पहली बार बाज का बच्चा अपने पंखों को खोलता है। उड़ान भरना नहीं आता, लेकिन फिर भी अपनी पूरी जान लगा देता है सुरक्षित जमीन पर उतरने के लिए। इससे हमें एक सीख मिलती है कि जब बाज का एक नन्हा सा बच्चा अपने बचाव के लिए इतना कुछ कर सकता है तो फिर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अंत में आकर बाज का बच्चा 2-3 बार गुलाटी खाकर और अपने पंखों को मजबूती से फैलाकर हल्की हल्की उड़ान भरना सीख जाता है। उसकी ट्रेनिंग इसी तरह 5 से 10 दिनों के लिए जारी रहती है। लगातार प्रयत्न करते रहने से अंत में बाज का बच्चा उड़ना सीख जाता है। अब वह अपने पंखों से इस खुले आसमान को नापने के लिए तैयार है। प्रतिदिन अपना भोजन ढूंढना और उसे अपने पेट तक ले जाने के लिए बाज को कड़ी मेहनत करनी होती है। बचपन से ही बाज अपने बच्चे को आराम अवस्था से दूर रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी तरह ही इसे भी इस कठोर जिंदगी में कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। धीरे धीरे बाज का बच्चा बड़ा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके पंख और भी ज्यादा मजबूत और चोंच पहले से ज्यादा नुकीली और तेज हो जाती है। इस समय वह ऐसा हो जाता है कि अगर वह किसी जानवर को अपने पंजे और अपनी चोंच के दम पर फाड़ कर रख सकता है। बाज की इस नवयौवन से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी जवानी में अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत, जोश और हठ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नवयुवता का समय गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि इस समय आप अपने आप को सोने से भी अधिक मूल्यवान बना सकते हैं।